हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। जब बात हो एक मासूम लड़की के टूटते सपनों, बंदिशों की बेड़ियों, एक रूढ़िवादी शादी और अपने इरादों से किस्मत को बदलने वाली जिद्द की, तो इन दिनों कलर्स टीवी का सबसे चर्चित और हिट शो बन चुका है सहेर होने को है। क्या होता है जब एक 16 साल की बच्ची जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है, उसे उसके अपने ही पिता एक कड़े और रूढ़िवादी मंगेतर के हवाले कर देते हैं। कैसे मविद और सहेर की नफरत से भरी शादी आगे चलकर धोखे, अलगाव और तड़प का रूप ले लेती है, और कैसे हर मुश्किल से लड़कर सहेर अपने नाम की तरह एक नया सवेरा लेकर आती है। आज के इस महा एपिसोड में हम सहेर होने को है कि पूरी कहानी को हर एक मोड़, कड़वे ड्रामे, आंसुओं और सहेर की इस प्रेरणादायक लड़ाई के साथ बेहद विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है हुसैनपुर नाम के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ रहती है 16 साल की सहेर बैग। सहेर एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। सहेर की माँ कौसर अपने पति के सख्त और कट्टर स्वभाव के बावजूद अपनी बेटी की पढ़ाई में छिप छिप कर मदद करती है, लेकिन सहेर का पिता परवेज एक बेहद जालिम और रूढ़िवादी इंसान है, जिसके लिए लड़कियों की पढ़ाई और उनकी आज़ादी किसी गुनाह से कम नहीं है। जब परवेज को सहेर के सपनों की भनक लगती है, तो वह सहेर का जीवन हमेशा के लिए नियंत्रित करने का फैसला करता है। सहेर को उसकी पढ़ाई से दूर करके पूरे परिवार को लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाता है। लखनऊ पहुंचते ही परवेज सहेर का रिश्ता मविद नियाजी से तय कर देता है। मविद नियाजी लखनऊ के एक बेहद सम्मानित और रसूखदार मुफ्ती का पोता था। मविद उसूलों का पक्का था, लेकिन साथ ही स्वभाव से बेहद सख्त, गुस्सैल और सख्त मिजाज इंसान था। सहेर जो अपने हाथ में स्टेथोस्कोप थामना चाहती थी, उसके हाथों में परवेज और मविद के परिवार वाले जबरदस्ती शादी का जोड़ा थमा देते हैं। सहेर रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन नियति उसे नियाजी मंजिल की बहू बना देती है। शादी के बाद जब सहेर नियाजी मंजिल में कदम रखती है, तो उसके सामने एक घुटनों से भरी दुनिया होती है। मविद का सख्त रवैया और उसके परिवार की बंदिशें सहेर का दम घोटने लगती है। मविद सहेर के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सहेर उसे साफ बता देती है कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। नियाजी मंजिल में नजीमा नाम की लड़की, जो मविद से प्यार करती थी, सहेर की ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए नई नई चालें चलने लगती है। मविद की बुआ हुस्न आरा भी सहेर के खिलाफ जहर उगलती है, लेकिन इन सब जुल्मों के बीच भी सहेर अपनी हिम्मत नहीं हारती। वह अपने पति मविद की हर बेरुखी का सामना अपनी समझदारी से करती है। जब मविद बीमार होता है या परिवार पर कोई आँच आती है, तो सहेर एक जिम्मेदार पत्नी की तरह खड़ी होती है। धीरे धीरे मविद का सख्त दिल सहेर की सादगी और सच्चाई को देखकर पिघलने लगता है। मविद को एहसास होता है कि सहेर सिर्फ एक सीधी लड़की नहीं, बल्कि अपनी सोच और इरादों की पक्की इंसान है। मविद सहेर के डॉक्टर बनने के सपने को समझने लगता है और दोनों के बीच प्यार की एक मासूम शुरुआत होती है, लेकिन यह खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती। हुस्न आरा, नजीमा और सहेर के सौतेले परिवार के लोग मिलकर एक ऐसा खौफनाक षड्यंत्र रचते हैं जो मविद और सहेर के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देता है। सहेर पर धोखे का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। मविद जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, वह गलत फहमी का शिकार होकर सहेर का साथ छोड़ देता है। सहेर का दिल पूरी तरह टूट जाता है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। सहेर स्वाभिमान के साथ नियाजी मंजिल छोड़ देती है और मविद से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद सहेर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने निकल पड़ती है। वह डॉक्टर फरीद कादरी की छत्र छाया में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करती है। दिन रात मेहनत करके सहेर आखिरकार डॉक्टर सहेर बैग बन जाती है। दूसरी तरफ सहेर के जाने के बाद मविद की ज़िंदगी अंधेरे से भर जाती है। जब उसे सहेर की बेगुनाही का सच पता चलता है, तो मविद पछतावे की आग में जलने लगता है।
वह पैनिक अटैक्स और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। सालों बाद किस्मत दोनों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर देती है। डॉक्टर बनने के बाद साहिर जब शिफा अस्पताल में काम करने लगती है तो डॉक्टर फरीद साहिर को मविद के इलाज की जिम्मेदारी सौंपते हैं। जिस इंसान ने साहिर को ठुकराया था, आज वही मविद मरीज बनकर साहिर के सामने खड़ा था। जब मविद साहिर को डॉक्टर के कोट में देखता है तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। मविद हाथ जोड़कर साहिर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और उससे वापस न्याजी मंजिल लौटने की भीख मांगता है। लेकिन साहिर, जो अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी थी, वह साफ मना कर देती है कि वह अब अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी। अस्पताल के कमरों, इलाज की प्रक्रियाओं और पुराने जख्मों के बीच मविद और साहिर के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे मिटने लगती है। नजमा और हुस्न आरा के सारे काले कारनामे पूरे परिवार के सामने आ जाते हैं। मविद साहिर के सम्मान की खातिर पूरे समाज और अपने परिवार से भिड़ जाता है। तमाम जुल्मों, बंदिशों और अलगाव के बाद मविद का सच्चा पछतावा और साहिर का प्यार एक बार फिर जीत जाता है। साहिर न सिर्फ अपनी पहचान और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करती है, बल्कि मविद का हाथ थामकर एक नई और खुशहाल सुबह की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, ये थी कलर्स टीवी के सुपरहिट शो साहिर, होने को है कि पूरी महादास्तान। आपको साहिर की यह प्रेरणादायक लड़ाई और मविद के साथ उसकी यह जोड़ी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले हिट शो की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।